हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। रीडेवलपमेंट में 5 ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सबसे पहले ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से बाद में कोई पछतावा न हो। मेरे ऑलरेडी 12 वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन 12 वीडियोस का एक समरी कि 5 ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं, वो मुद्दे देखने जाए तो बाद में हमको रीडेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो एग्रीमेंट ऐसा हो कि जिसकी वजह से हम कायदा के लीगली उसके साथ फाइट करके हम उसमें से बाहर निकले सही तरीके से। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे 12 वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है। इवन दो आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कि आपको रीडेवलपमेंट में क्या ध्यान रखना है, ये मुद्दा नंबर 5। मैं रिवर्स सीक्वेंस में जा रहा हूं, इसलिए आपको जरा इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। तो सबसे पहले बिल्डर का बैकग्राउंड जानना बहुत ही जरूरी है। अगर बिल्डर का बैकग्राउंड सही नहीं है तो आप कोई रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट कर दोगे, काम चालू कर दोगे, और उसके बाद आपको वो किस हिसाब से क्या मोड़ पे ले जाएगा पता नहीं है। तो अगर आपको बिल्डर कैसा है, उसका बैकग्राउंड जानना कैसे, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करेंगे, तो सेपरेट उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि उसका बैकग्राउंड कैसे जानना है। तो एक अहम मुद्दा है, सबसे पहले जान लो कि बैकग्राउंड जान लो अच्छी तरह से कि उसने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है कि नहीं है, नहीं किया है। अगर किया है तो उसका बैकग्राउंड आप फिजिकली भी जाके वहां पे देख सकते हैं। फोर्थ, चौथा नंबर मीन्स मैं सीक्वेंस उल्टा जा रहा हूं, इसलिए आपको समझ में आए कि आपके एरिया में जहां पर रीडेवलपमेंट हो रहा है वहां पे आप कोई पता कीजिए कि एफएसआई के हिसाब से, और वहां पे कंस्ट्रक्शन कितने मंजिले तक हो सकता है, और आपका बिल्डर इस हिसाब से ऑफर कर रहा है कि नहीं है। तो ये मुद्दा आपको बहुत ही जरूरी है, वो ध्यान लेके चेक कर लेना और उसके हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा कि आप चाहे आपकी कमेटी में या तो आपके साथ कोई ऐसा लीगली बंदा है, फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप प्रोफेशनल लीगल को हायर करो कि जो रीडेवलपमेंट के बारे में अच्छा नॉलेज हो, और उसके साथ मिलके आप आपका एग्रीमेंट बनाइए। रीडेवलपमेंट में एग्रीमेंट में ये चीज अहम मुद्दा होनी चाहिए कि सबसे पहला जो आपको मीन्स आपको ऑप्शन में जो रेंट दे रहा है, जब तक कंस्ट्रक्शन फेज चल रहा है उसी दरमियान आपका जो रेंट चलेगा, जो आप रेंट पे जाओगे, उसमें आपको पहले से पीडीसी चेक दिया जाए। और अगर बिल्डर खुद रहने की इंतजाम कर रहा है तो उसके साथ भी एक छोटा सा एग्रीमेंट कीजिए कि कितने साल तक वहां पे रहने दे रहा है, और सही कंडीशन वाला, सही एरिया वाला और सही साइज वाला आपको मकान दे रहा है कि नहीं। उसके अलावा ये एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज जरूर होना चाहिए कि जब भी कंस्ट्रक्शन फेज चालू हो तो फिजिकली आप हर वीक वहां पे ऑब्जर्वेशन करने या तो फिजिकली देखने जा सकते हैं कोई भी मेंबर। उसके बाद ये मुद्दा जरूर होना चाहिए कि वो जो मटेरियल यूज कर रहा है वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन सही है, मटेरियल कौन सी ब्रांड का है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपने एक क्लैरिटी नहीं किया एग्रीमेंट के अंदर, उसके बाद बिल्डर जो है या तो रीडेवलपर है, कोई भी घटिया क्वालिटी या तो कोई सस्ता वाला लगा देगा, बाद में आपको पछतावा होगा। तो ये स्पेसिफिकेशन या तो उसका क्या कौन से ब्रांड का है, उसकी हर एक चीज की एग्रीमेंट के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। और एक अहम मुद्दा ये है कि आपका ये मुद्दा दूसरा नंबर का है कि आपका एग्रीमेंट, आपका जब भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये कंस्ट्रक्शन शायद मीन्स ढीला हो जाए, कि वहां पे रुक जाए काम, या तो डिले हो जाए, या तो कंस्ट्रक्शन में ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपके पास ये लायबिलिटी होनी चाहिए कि उसको नोटिस देके इमीडिएटली आप उसको रद्द कर सकते हैं और दूसरे किसी को आप दे सकते हैं। तो ये चीज अहम मुद्दा होनी चाहिए। और सबसे पहला कि बैंक गारंटी उससे जरूर लेना है कि अगर आपका काम रुक जाए, कुछ हो जाए, तो वो बैंक गारंटी आपको काम आ जाए और वो दूसरे किसी को आप दे सकते हैं और आपका काम रुक न जाए। दोस्तों, 5 अहम मुद्दा आपको जरूर ध्यान में रखना है बिफोर एनी रीडेवलपमेंट थिंग, जिसकी वजह से आपका काम रुक न जाए, आपका सही तरीके से हो, सही क्वालिटी का काम हो और लीगली हो। होप कि दोस्तों ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा।
आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और 12 वीडियोस मेरे रीडेवलपमेंट के बारे में डिटेल में है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर उसको रिफ़र करना, आपके सारे रीडेवलपमेंट के डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।